हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी टीचिंग क्लासेस में। हम लोग आज संस्कृत का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है स्वामी दयानंद का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक का हिंदी अर्थ पढ़ चुके थे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो संस्कृत के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख लीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृत के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। संस्कृत के चैप्टर नंबर 9 का हिंदी अर्थ पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए तो इसका हिंदी अर्थ स्टार्ट करते हैं। देखिए, नवम पाठ, नौवा पाठ स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इनका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो परिचय सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक स्वामी दयानंद हैं। देखिए, बताया जा रहा है इनके परिचय के बारे में कि जो आधुनिक भारत है उनमें समाज और शिक्षा में महान उद्धारक यानी महान कार्य किए हैं। कौन? स्वामी दयानंद। आगे देखिए, आर्य समाज नामक संस्था के स्थापना करने में इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज ग्रहण किया। जो आर्य समाज का स्थापना हुआ है, जो आर्य समाज है उसका स्थापना कौन के हैं? स्वामी दयानंद। याद रखिएगा, ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सर्कल कर रहे हैं। आगे देखिए, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान करने में इनका विशेष कार्य है। जो भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कौन दिए हैं? स्वामी दयानंद के दिए हैं। आगे देखिए, समाज में अनेक दूषित प्रथा को तोड़कर शुद्ध तत्व के ज्ञान में प्रचार दयानंद ने किया। समाज में बहुत सारे दूषित प्रथा थी, उस प्रथा को अंत किए। कौन? किसने अंत किया? स्वामी दयानंद। और शुद्ध तत्व के प्रचार किए समाज में, भारतीय समाज में। इस पाठ में स्वामी दयानंद का परिचय और उनके समाज उद्धार में योगदान को निरूपित किया गया है। देखिए, यह जो पाठ है, इस चैप्टर का नाम क्या है? स्वामी दयानंद। इस पाठ में स्वामी दयानंद के परिचय दिया गया है और उनके समाज में क्या योगदान दिए हैं उनके बारे में निरूपित किया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, मध्यकाल में अनेक कुरीतियों से, कुरीतियों मतलब कि आपका आडंबर था, बहुत सारे अंधविश्वास था। अनेक कुरीतियों से भारतीय समाज दूषित हो गया। किस काल में दूषित था भारतीय समाज? मध्यकाल में। जातिवाद की विषमता, जातिवाद था मध्यकाल में बहुत ज्यादा। छुआछूत था, धर्म कार्यों में आडंबर था, स्त्रियों में अशिक्षा था, विधवा को निंदित स्थिति और शिक्षा में अव्यापकता इत्यादि दोष प्राचीन समाज में थे। देखिए, बताया जा रहा है कि जो प्राचीन समाज था उसमें छुआछूत की भावना रहता था, जातिवाद रहता था, धर्म कार्यों में बहुत सारे ढकोसला आडंबर थे, स्त्री में अशिक्षा यानी स्त्रियों को उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। फिर विधवा, जो जिसके पति मर जाते थे उसको विधवा बोलते हैं, विधवा को भी माने बहुत ही घटिया स्थिति उस समय थी। और शिक्षा में कोई व्यापक माने प्रचार नहीं हुआ था। उस समय बहुत सारे दोष थे भारतीय समाज में, प्राचीन में समय में। आगे देखिए, इसीलिए इसीलिए अनेक दलित हिंदू समाज, जो दलित हिंदू थे, वह हिंदू समाज को, दलित जो परिवार थे वह हिंदू समाज को छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिए। देखिए, जो हिंदू समाज था उस समय प्राचीन काल में बहुत सारे आडंबर थे, इसमें बहुत सारे दोष थे। इसके वजह से जो दलित थे, बहुत सारे दलित हिंदू समाज को ही छोड़ दिए और दूसरे धर्म को स्वीकार किए। आगे देखिए,
ऐसे विषम समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक और सत्यान्वेषी समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। देखिए, ऐसी बहुत सारी स्थितियां थी ऐसी विषम समय में 19वीं सदी में। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी चल रही है, याद रखिएगा। तो 19वीं सदी में बहुत सारे आडंबर थे जिसके धर्म उद्धारक और सत्यान्वेषी बहुत सारे जन्म लिए। कहाँ जन्म लिए? भारतवर्ष में जन्म लिए। आगे देखिए, उन्होंने उनमें निश्चय ही स्वामी दयानंद के विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प का सर्वोच्च है। देखिए, बहुत सारे धर्म उद्धारक सत्यान्वेषी समाज की विषमता को दूर करने के लिए बहुत सारे धर्म उद्धारक भारत में जन्म लिए। उन्हीं में स्वामी दयानंद के विचार थे। आगे देखिए, स्वामी दयानंद जी का जन्म, उनका इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक दो ऑब्जेक्टिव। तो स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कौन सा गांव में? टंकारा नामक गांव में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। आगे देखिए, बालक का नाम मूल शंकर, उस समय उनका नाम क्या था? मूल शंकर रखा गया था, बचपन का नाम था। पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर। आगे देखिए, संस्कृत शिक्षा से इनका अध्ययन प्रारंभ हुआ था। ये जब बचपन में पढ़ाई स्टार्ट किए थे, कौन? स्वामी दयानंद, तो किस भाषा से पढ़ना स्टार्ट किए थे? संस्कृत भाषा से स्टार्ट किए। आगे देखिए, कर्मकांडी परिवार में उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी, जो उस समय जो भी बालक जो पढ़ना स्टार्ट करते थे तो वह संस्कृत शिक्षा से ही प्रारंभ करते थे। आगे देखिए, शिव उपासक परिवार में मूल शंकर के लिए शिवरात्रि का महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। देखिए, शिव उपासक, उनके जो परिवार के लोग थे वो शिव की उपासना करते थे, यानी शिव भक्त थे। शिव उपासक परिवार में मूल शंकर, उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, के लिए शिवरात्रि का महापर्व, शिवरात्रि जो आया था उसका महापर्व प्रेरक सिद्ध हुआ। कैसे? तो देखिए, रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा कि प्रतिमा पर चढ़कर चूहा प्रतिमा पर चढ़ाए हुए वस्तु को खा रहा है। देखिए, जब शिवरात्रि का दिन था उसमें रात्रि के समय मूल शंकर जगे थे, तो उस समय देखे कि जो प्रतिमा थी शंकर भगवान की, उस पर चूहा चढ़कर चढ़ाए हुए वस्तु जो चढ़ाया जाता है वो खा रहा है। मूल शंकर ने सोचा कि यह प्रतिमा साधारण है। उन्होंने मूल शंकर कौन है? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम है। तो मूल शंकर ने सोचा कि यह जो प्रतिमा है वह साधारण, इसमें कुछ है नहीं। आगे देखिए, वास्तव में ईश्वर प्रतिमा में नहीं है, उन्होंने सोचा। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चले गए। अब ये सब जब देख लिए तो वह माने गुस्सा होकर, माने थोड़ा सा उनकी भक्ति से अनास्था हो गई, तो वह रात्रि जागरण जब जगे थे तो उसी को छोड़कर क्या किए? मूल शंकर घर चले गए। आगे देखिए, उस समय से ही मूल शंकर की मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया। जो उस समय से ही जो मूल शंकर थे यानी स्वामी दयानंद थे, मूर्ति पूजा के प्रति उनका क्या हो गया? अनास्था हो गया, यानी आस्था टूट गया। आगे देखिए, अब पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन कि कब से मूर्ति पूजा के प्रति मूल शंकर का अनास्था टूट गया? तो रात्रि के शिवरात्रि के पर्व था, उसी के रात्रि जागरण के बाद से। आगे देखिए, 2 वर्ष के भीतर ही उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। उसके बाद जब से छोड़े उसके ठीक 2 वर्ष बाद भी उनके प्रिय बहन का निधन हो गया। आप देखिए, उससे उससे मूल शंकर बैरागी हुए, यानी कहने का अर्थ है कि मूल शंकर घर अब छोड़ दिए। देखिए, घर छोड़कर घर छोड़कर अनेक विद्वानों, सज्जनों, साधुओं के साथ घूमते हुए मथुरा के अंधे विद्वान बिरजानंद के पास पहुंचे। देखिए, घर छोड़ दिए जब से उनकी बहन का निधन हुआ, उसके बाद अनेक विद्वानों के साथ
सज्जनों और साधुओं के साथ घूमते रहे। घूमते हुए मथुरा के अंधे विद्वान, एक वो अंधे विद्वान थे, उनका नाम क्या था, बिरजानंद था, के पास पहुंचे। आगे देखिए, उनके यहाँ आर्य ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए। किनके यहाँ? मथुरा के अंधे विद्वान कौन थे? बिरजानंद। उन्हीं के पास में आर्य ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ किए। बिरजानंद के उपदेश से, बिरजानंद कौन थे? मथुरा के अंधे विद्वान थे। उनके उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार और सत्य के प्रसार में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। बिरजानंद ने उनको सलाह दिए और सलाह देने से वो वैदिक धर्म के प्रचार करने लगे, सत्य के प्रसार करने लगे और जीवन को उसी में समर्पित कर दिए। आगे देखिए, जहां तहां धर्म के आडंबर को भी उन्होंने तोड़ा। मैंने जो बहुत सारे धर्म में बहुत सारे ढकोसला था, तो उन्होंने क्या किया? धर्म के प्रचार करना, वैदिक धर्म के प्रचार किए और आडंबर को भी बहुत जगह जा जाकर तोड़े। आगे देखिए, अनेक विद्वान उनसे पराजित हो गए। किन से? स्वामी दयानंद से। और उनके मत की दीक्षा प्राप्त की। उन्हीं से अब क्या प्राप्त की? शिक्षा ग्रहण किए। बहुत सारे विद्वान उनसे हार गए। आगे देखिए, स्त्री में शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, छुआछूत, बाल विवाह के निवारण के लिए उन्होंने महान प्रयास अनेक समाज उद्धारक के साथ किए। उन्होंने क्या किए? बहुत सारे समाज उद्धारक के साथ मिलकर स्त्रियों में बताए कि शिक्षा जरूरी है, विधवा विवाह कराने लगे, मैंने बताए, मूर्ति पूजा खंडन कर दिए, छुआछूत की जो भावना थी उसको भी खत्म किए, बाल विवाह को भी खत्म किए, अनेक महान कार्य किए समाज में। आगे देखिए, अपने सिद्धांत का संकल्प करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में लिखकर अपने अनुयायियों पर वह महान उपकार किए। देखिए, जो अपना उनका जो मत था, उनका जो सिद्धांत था, किनका? स्वामी दयानंद का, उस सिद्धांत का एक बुक में प्रकाशित किए, लिखकर सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, जो राष्ट्रभाषा में लिखे, हिंदी में लिखे और अपने अनुयायियों पर महान उपकार किए। आगे देखिए, कुछ कुछ वेद के प्रति सभी धर्म अनुयायियों का ध्यान आकर्षण करने के लिए स्वयं वेदाभाग के संस्कृत भाषा में और हिंदी भाषा में लिखे। अब देखिए, वेद के प्रति भी अपने जो उनके अनुयायी थे, जो उनके साथ विद्वान रहते थे, उनको ध्यान वेद के प्रति आकर्षित करने के लिए वो वेदाभाग नामक एक संस्कृत और हिंदी में बुक लिखे। वेदाभाग के संस्कृत और हिंदी भाषा में लिखे थे, याद रखिएगा। और सत्यार्थ प्रकाश नामक जो ग्रंथ था वो किस में लिखे थे? हिंदी में, यानी राष्ट्रभाषा में। आगे देखिए, प्राचीन शिक्षा के दोष को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति बताए। उन्होंने बताया कि प्राचीन शिक्षा पद्धति में बहुत सारे दोष थे, उनको समाज में दिखाए और नवीन शिक्षा पद्धति को बताए। आगे देखिए, कौन? स्वामी दयानंद। आगे देखिए, अपने सिद्धांत के प्रचार प्रसार हेतु 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। कब किए थे आर्य समाज की स्थापना? 1875 ईस्वी में। कहाँ किए? मुंबई नगर में किए थे। याद रखिएगा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिए, कर अनुयायियों के लिए मूर्त रूप से समाज संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किए। आर्य समाज के संस्थापन करिए, उसके बाद अपने अनुयायियों के लिए संशोधन के उद्देश्य को प्रकट किए समाज में। आगे देखिए, इस समय आर्य समाज का शाखा और प्रशाखा, इस समय यानी वर्तमान में, कहाँ? वर्तमान में। अभी बताया जा रहा है कि इस समय आर्य समाज का जो शाखा है और प्रशाखा है, देश विदेश में के प्राय प्रत्येक नगर में है। सभी जगह आर्य समाज के शाखा और प्रशाखा है। सभी जगह समाज और शिक्षा के दोषों को शुद्ध किया जाता है। बहुत जगह जो समाज में दोष होता है और शिक्षा के दोष होता है, उसको दूर किया जाता है। आगे देखिए, शिक्षा पद्धति को
शिक्षा पद्धति में गुरुकुल और डीएवी, डीएवी जो आज स्कूल है, डीएवी, डीएवी उसका इन्हीं के नाम पर है। शिक्षा पद्धति में गुरुकुल और डीएवी दयानंद एग्लो बैजिक, डीएवी का फुल फॉर्म होता है डी से दयानंद, ए से एग्लो, बी से बैजिक। आगे देखिए, डीएवी विद्यालय समूह का स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में, याद रखिएगा, मृत्यु हुई। के बाद उनके अनुयायियों के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, जब वो मर गए यानी मृत्यु हो गया उनका, तो कब हुआ था? 1883 में। किनका? स्वामी दयानंद का। तब उनके अनुयायियों के द्वारा डीएवी और अनेक गुरुकुल विद्यालय समूह स्थापित किया गया। किसके द्वारा? उनके जो अनुयायी थे। आगे देखिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज परिवर्तन में दयानंद और आर्य समाज का योगदान हमेशा स्मरणीय है। जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें स्वामी दयानंद का जो समाज में परिवर्तन किए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय है, यानी यादगार है। चलिए हम लोग इस स्वामी दयानंद चैप्टर का हिंदी अर्थ पढ़ लिए। जो चैप्टर नंबर कौन सा था? 9वां चैप्टर था, उसका पूरा हम लोग हिंदी अर्थ पढ़ लिए। और इस अगर जो आप लोग हिंदी अर्थ याद रखिएगा तो सभी क्वेश्चन को बना दीजिएगा, मैं ये दावा करता हूँ। चलिए हम लोग इस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं उसका कुछ प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? अभी पढ़े थे आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद। और किस नगर में? तो मुंबई में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ था। और कहाँ हुआ था? गुजरात के टांकरा नामक गांव में हुआ था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो मुंबई में हुई थी और 1875 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल शंकर किनका नाम था? मूल शंकर स्वामी दयानंद का बचपन का नाम था। तो याद रखिए, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्म अंतर अपनाया? यानी कि हिंदू समाज को छोड़ दिए बहुत सारे लोग, कौन से लोग थे? तो वह दलित परिवार के लोग थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के टांकरा नामक गांव में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे देखिए, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो शिव भक्त के उपासक थे। उनके जो माता पिता थे वो किसकी पूजा करते थे? शिव भक्त के उपासक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? तो याद रखिए, स्वामी दयानंद का निधन 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। याद रखिए, स्वामी दयानंद कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद ही तो थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत यानी किस राज्य में हुआ था? तो किस राज्य में हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ देखिए, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ नामक बुक लिखे थे। कौन सी भाषा में लिखे थे? राष्ट्र भाषा में लिखे थे। वह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की रचना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो मथुरा के अंधे विद्वान थे कौन? बिरजानंद। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? यानी मूर्ति जो पूजा होता है उसके विरोधी कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? तो मथुरा गए थे अंधे विद्वान बिरजानंद के पास। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो अभी बताए थे गुजरात के टांकरा नामक गांव में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इसी तरह आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और डेली वीडियो लाने के लिए इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद साथियों।